नमस्कार फ्रेंड, जय हिंद। मैं देवीदास काजगे अकोला से हूँ, एक सर्विसमैन इंडियन आर्मी। फ्रेंड, हम बात करेंगे आज किसान और उनकी खेती के बारे में। जो हमारे देश में आज किसानों की हालत है, इसके लिए जो भी न्यूज़ चैनल पे और इसमें हम चर्चा देखते हैं, ये हम उन चर्चाओं में और जो मेरे विचार है उनमें काफ़ी तफावत है। वो जो लोग जो दिखाते हैं, तो मुझे चौधरी चरण सिंह जी की एक याद आती है कि उन्होंने कहा था कि जिस दिन ये जो लोकशाही का चौथा पोल है, जो मीडिया है, मेरे बारे में लिखना या बोलना बंद कर देगी, तो समझ लेना कि मैं बिक चुका हूँ। तो मित्रों, ये मीडिया कैसी न्यूज़ चलाती है या क्या चलाती है, इससे हम नहीं जाएंगे। भारत एक युवा राष्ट्र है और हर एक नौजवान का सपना होता है कि मेरा देश मजबूत, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बने। वैसे ही हमारा भी है। कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 अध्यादेश है, इन पे हम चर्चा करेंगे। 5 जून 2020 को एक पुराने कानून के जो पुराना कानून है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम ईसी एक्ट 1955 में संशोधन सहित 2 नए कानून बनाए थे, एपीटीसी 2020 एंड एफएपीएफएस 2020। ये अध्यादेशों के जरिए ये सरकार की तरफ से बताने की कोशिश की गई थी कि इससे किसानों की जो आय है ये दुगनी होगी और जो किसानों की उपज है उनको सही दाम मिलेगा। लेकिन हकीकत इनसे एकदम उल्टी है। ये सिर्फ गुमराह करने के लिए हमें कहा गया था। जो चैनल पे और ये न्यूज़पेपर या इन में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन बुद्धिजीवियों से और विद्वानों से और जो पढ़े लिखे पंडित है, इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि किसानों की आय कितनी है। कोई हमें बताए कि किसानों की आय कितनी है। सही हकीकत तो यह है कि खेती एक घाटे का सौदा है। ये साबित हो चुका है कि गांव में जीवन यापन का कोई और काम नहीं है, इसलिए घाटा सहन कर सारा परिवार खेती में हाड़ मास गलाने को मजबूर है। खेती में होने वाली आय शून्य है और इन विद्वानों से मैं बताना चाहता हूँ, शून्य का दुगना शून्य ही होता है। मेरे कहने का इतना ही मतलब है कि जो सरकार जो स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो, तो कोई भी काम कठिन नहीं होता है। तो जो देश के अंदर कुछ किसानों से या किसान की तरफ से कुछ सजेशन मांगी जाती है, तो उनमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो एपीएमसी का कंट्रोल ये व्यापारियों के हाथ में न देते हुए किसानों के हाथ में देना चाहिए। और सरकार इन अध्यादेशों के जरिए अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही है, ये पूरी तरह से क्या करना चाहती है, पल्ला झाड़ना चाहती है। क्योंकि इनका जो किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 है, इसका सार क्या है? किसानों पर सितम और बड़े व्यापारी जो है उनके ऊपर रहम किया है। ये क्या है? सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की कोई गारंटी नहीं दे रही। इस अध्यादेश में क्या जो किसानों को ये सरकार की तरफ से कहा गया है, किसानों को 1 नेशन 1 मार्केट नहीं, बल्कि 1 नेशन 1 रेट, एक राष्ट्र एक दाम चाहिए। जो हम यही कहना चाहते हैं कि आप बड़े व्यापारियों और उनके कंपनियों को फ़ायदा न पहुंचाते हुए किसानों को फ़ायदा देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसान ये देश को मजबूत बनाता है। अभी आप लोगों ने लॉकडाउन में देखा होगा, अगर ये आप इसकी बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, चलो डिजिटल बनना है, बहुत अच्छे नए चीज़ का स्वीकार करना चाहिए, डिजिटल इंडिया। तो क्या आप रोटी भी डिजिटल इंडिया से डाउनलोड करके खाओगे? तो हमने ये किसानों को आय में देना चाहिए
और जो किसानों की समस्या है उनको सरकार ने सुनना चाहिए, क्योंकि जो हमारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इस देश का व्यापार की वजह से देश चलता है, लेकिन सही बात यह है कि देश ये किसानों की वजह से चलता है। और लॉकडाउन ने दिखा दिया है कि पहली बार लॉकडाउन हुआ था तो सबसे पहले लोग अपना अनाज भरने के लिए दुकान की लाइन लगा रहे थे। तो आज ही समझिए और किसान को उसके वो जो मेहनत करता है उसका सही दाम दीजिए। बाकी आप लोगों को पता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश के ऊपर, कल भी किसान मेहनत करता था